हाय गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर ओके, एंजॉइंग एंड स्माइलिंग। तो कीप स्माइलिंग। टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज टेक्निक है। इसके बहुत सारे बुक्स भी है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी वो बुक पढ़ने के लिए। ओके, बिफोर आई स्टार्ट मुझे एक स्टोरी बतानी है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है एक औरत जो कि कोमा में थी। तो उसको एक ड्रीम आता है। उसके सपने में वो मर जाती है और वो हेवन में जाती है। तो हेवन में भगवान उसे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो बोलती है, मैं मेयर की वाइफ हूँ। भगवान बोलते हैं, मैंने तुम किसकी वाइफ हो ये नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोलती है, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। भगवान बोलते हैं, मैंने तुमसे वो भी नहीं पूछा, तुम कौन हो? वो बोलती है, मैं एक टीचर हूँ। भगवान बोलते हैं, मैंने तुमसे तुम्हारा प्रोफेशन नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो ऐसे एक एक करके वो उसका नाम, रिलीजन, नेबर्स, रिलेटिव्स या जो भी है सब कुछ बताती है। फिर भी द क्वेश्चन इज सेम, तुम कौन हो? फाइनली वो बोलती है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो अपने फैमिली का ख्याल रखती हूँ, उनको अच्छे से सर्व करती हूँ। मैं एक टीचर हूँ जो रोज़ सुबह उठ के स्कूल जाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उन्हें अच्छा माइंडसेट देने की कोशिश करती हूँ, उन्हें अच्छे से पढ़ा के बेटर फ्यूचर मिल सके इसके लिए कोशिश करती हूँ। उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है, वो ठीक हो जाती है, और जब वो घर जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको उसका लाइफ का पर्पस समझ में आता है। तो वो और अच्छे से उसकी फैमिली की केयर करना शुरू करती है। वो उसके स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाती है। एंड दिस इज हाउ शी अंडरस्टूड पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ हर लाइफ। बट वॉट अबाउट अस? when we will understand? See guys, everyone is having some purpose in their life. आपकी लाइफ का पर्पस अलग है, मेरी लाइफ का पर्पस अलग है, इसका उसका, हर एक की लाइफ का पर्पस अलग है। हमें वो समझना है। दैट इज आवर ड्यूटी, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वी ऑल आर डिफरेंट। हम सब का पर्पस सेम नहीं हो सकता। मतलब अगर टॉर्टॉइज है और ईगल है तो उन दोनों की कभी रेस नहीं हो सकती, क्योंकि टॉर्टॉइज उड़ नहीं सकता, ईगल पानी में तैर नहीं सकता। तो दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर यूनिक। Likewise, we all are different and we all are unique. We just have to understand ourselves. हमें खुद को समझना है, और इसी तरह से हमें हमारा पर्पस समझना है कि हम जो एजुकेशन लेते हैं या हमें जो करना है, देखिए हम हमारे डिसीजंस सिर्फ मेरा कोई रिलेटिव उस करियर में अच्छा कर रहा है या उसको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, या फिर मेरे कोई फ्रेंड ने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया इसलिए मुझे करना है, ऐसे हम हमारा करियर या हमारे लाइफ के डिसीजंस डिसाइड नहीं कर सकते। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड अवर डिसीजंस। सोसाइटी प्रेशर में जीना छोड़ दो गाइज, कि मैंने ये डिसीजन लिया या मैंने ऐसा किया तो घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये प्रेशर में जीना छोड़ दो। अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से डांस करता है, ही कैन बी अ वेरी गुड डांसर, बट सिर्फ वो लड़का है या कोई फैमिली प्रेशर है कि कोई फैमिली अलाउ नहीं करती है बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट फैमिली, और लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से आपका जो लव है या जो पर्पस है वो छोड़ मत दो। अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप क्या अच्छा कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ फर्स्ट। सपोज एक लड़की है जिसने करियर पे फोकस करना चूज किया है, और एक लड़की है जिसने फैमिली चूज की है, एक हाउसवाइफ बनना चूज किया है। तो बोथ ऑफ देम आर राइट, वी कांट जज एनीवन। तो जिसने फैमिली चूज की है, हम फिर उसको ये नहीं बोल सकते कि यार क्या तुमने ये कुछ नहीं किया तुमने लाइफ में, तुमने सिर्फ फैमिली चूज की है, या यू आर जस्ट अ हाउस वाइफ। वी कांट से दैट। इट इज हर चॉइस। शी जस्ट नीड अ लविंग फैमिली एंड अ केयरिंग हस्बैंड, दैट्स इट।
That is her happiness. She is happy in that. We can't judge her. We can't tell her that you have to do something in your life. बट फिर उसको भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए. सपोज उसकी कोई फ्रेंड करियर में अच्छा कर रही है या शी हैज़ टेकन सम डिसीजन, शी इज़ इंडिपेंडेंट, फिर उसको भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि यार वो कितना अच्छा कर रही है तो शायद मैं उस टाइम पे वो डिसीजन लेती या मुझे भी वो करना है. नो, वॉट एवर फर्स्ट यू थिंक वॉट एवर यू आर चूजिंग इज राइट फॉर यू और नॉट. डू यू रियली वॉन्ट दैट? उसके बाद फिर डिसीजन लो. राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सेल्स फर्स्ट. सिर्फ सोसाइटी प्रेशर में आके हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते या हमें नहीं लेना चाहिए. और मैं अगर कोई चीज़ चूज़ कर रही हूँ खुद के लिए, लाइक मैंने चूज़ किया है कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है तो आई हैव टू बी अ बेटर सिविल इंजीनियर. किसी ने सिंगिंग का करियर चूज़ किया है तो उसे उसमें फोकस करना चाहिए. हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए बिकॉज वी ओ समथिंग टू सोसाइटी. बिफोर दैट वी ओ समथिंग टू अवर सेल्व्स. तो गाइज पहले खुद को समझो. लाइक ब्रेकअप्स है, करियर्स है, फैमिलीज है, फैमिली प्रेशर है, करियर प्रेशर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. बट बिफोर डूइंग एनी थिंग गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स. हमें क्या करना है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी क्या हॉबीज़ है. और सिर्फ हॉबीज़ है कि लाइक कुकिंग इज़ माई हॉबी. मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है बट मुझे कुकिंग में कुछ भी नहीं आता तो मैं उसमें करियर कैसे कर सकती हूँ. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमें क्या अच्छा लगता है हम क्या अच्छा कर सकते हैं. इसका फिर बैलेंस बना के देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि इकिगाई क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बट जस्ट डोंट डू दैट कि किसी ने कुछ बोला या फिर फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए मैंने ये करियर चूज़ किया. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सिविल इंजीनियर की है भाई और आईटी में जॉब कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की है और एग्री में जॉब कर रहे हैं. अगर आपको पता ही था या आपको पता ही नहीं था कि आपको क्या करना है तो 4 साल किया क्या. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी डिग्री के लिए एडमिशन लेते तो उनको पता भी नहीं होता है कि उनको उसमें क्या करना है. डिग्री होने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना है. तो वी नीड टू थिंक. टाइम इज इम्पॉर्टेंट. सिर्फ किसी ने बोला कि इस उम्र में शादी होनी चाहिए बिकॉज बायोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली, इमोशनली दिस इज द राइट एज टू गेट मैरिड और हमने शादी कर ली. डू यू नो, आर यू कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट मैरिज? इकोनॉमिकली, इमोशनली, आर यू मैच्योर इनफ टू हैंडल दैट मैरिज? सिर्फ किसी ने बोला या सिर्फ सब करते हैं इसलिए मैं भी करूं, ऐसे लाइफ नहीं चलता है ना. दैट इज अ लाइफ टाइम डिसीजन, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर पार्टनर ऑल्सो. सो बिफोर डूइंग एनी थिंग, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन गाइज फर्स्ट अंडरस्टैंड the reason behind taking that decision. reason behind taking that decision. तो पहले समझो क्यों करना है, जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है, एंड देन टेक दैट डिसीजन. तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि वो बुक सबको पढ़ना चाहिए, इकिगाई. और अगर नहीं तो हमें पर्पस कैसे समझना है या व्हाट आर द की पॉइंट्स अगर समझना है कि लाइक मैं एक्सप्लेन करूँ तो गाइज प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो so that in next video I can explain you that book or key points in that book. तो guys please like, share, comment and बताइए ये वीडियो कैसा लगा. और please find purpose of your life. Before doing anything we must understand we are investing our time, we are investing our life. तो अगर हर कोई ये बात समझ के कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं लाइफ में तो वी कैन बी वेरी मच सक्सेसफुल इन योर लाइफ. जस्ट लाइक जापानीज पीपल वी कैन सी दे आर सो फोकस्ड, दे आर सो सक्सेसफुल बिकॉज दे अंडरस्टैंड द रीजन्स वाई वी आर डूइंग समथिंग, वाई वी नीड टू डू उसको. ये एक चीज़ मैंने बहुत सुनी है एक्चुअली, सॉरी आई वॉज जस्ट कटिंग ऑफ द वीडियो बट आई रिमेंबर दैट थिंग दैट ये एक चीज़ मैंने बहुत सुनी है कि हमारा बेटा बहुत होशियार है, उसमें बहुत टैलेंट है, बस वो पढ़ता नहीं है या वो करता नहीं है.
तो वही है, ये जो है ना, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्या क्वालिटीज़ है. वी ऑल हैव दैट क्वालिटीज़, वी ऑल आर यूनिक. कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए भगवान जी ने हमें इस धरती पे उतारा है. तो एनिमल्स तो नहीं है ना, वी हैव ब्रेन्स. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस. हमारे पास ब्रेन है, वही यूज़ करना है और हमारा पर्पस फाइंड करना है. तो ऑल द बेस्ट गाइज, फाइंड योर पर्पस.